हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। आज की हमारी टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और ग्रेगर जॉन मेंडल 7 से 8 साल तक रिसर्च करते हैं एक प्लांट को लेकर जिसका नाम है पी प्लांट और जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइलम। उस प्लांट को लेकर 7 to 8 ईयर्स लगातार रिसर्च करते हैं और 3 जो है वो लॉ बताते हैं इनहेरिटेंस के। जो पहली लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक डाइहाइब्रिड क्रॉस होती है। अब समझते हैं कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो, अगर आसान भाषा में हम बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होती है जो एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर कराई जाती है और डाइहाइब्रिड क्रॉस वो होती है जो 2 कैरेक्टर को चूज करके क्रॉस कराई जाती है, उसे बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब भी होता है एक और डाई का मतलब होता है 2। और हम सब जानते हैं कि मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था और अपने जो पहली लॉ है मेंडल के उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराना। तो मान लिया कि मैंने वो कैरेक्टर को चूज किया, वो कैरेक्टर था हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की हाइट को हमने चूज किया, तो प्लांट की अगर हाइट की बात करें तो उसमें जो डोमिनेटिंग नेचर होगा वो होगा टॉलनेस और जो रिसेसिव होगा वो होगा उसकी ड्वार्फनेस यानी बौनापन। यानी लंबापन होगा वो उसकी डोमिनेटिंग नेचर है और जो बौनापन होगा यानी ड्वार्फनेस होगी उसकी रिसेसिव नेचर है। तो यहां पे मैंने लिख लिया है डोमिनेंट, टॉल, रिसेसिव, ड्वार्फ। अब इसको कैपिटल टी कैपिटल से इंडिकेट करते हैं एंड dwarf is indicated by small t small t। उसके एलिल्स बनाते हैं तो स्मॉल टी इधर बन जाएंगे, सॉरी कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी इस तरफ। जब इसको आपस में हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो जो प्लांट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये जो प्लांट बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे पौधे जो होंगे हमारे इस जनरेशन में वो होंगे टॉल, ठीक है। डार्कनेस यहाँ पे है जरूर मिली है लेकिन ये रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, इसलिए डोमिनेटिंग नेचर को डोमिनेटिंग होता देख मेंडल ने इस लॉ को क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मींस कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर था F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट होके दिखता है। तो हमारी नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसा नाम से ही लग रहा है कि सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना यानी अलगाव, तो हिंदी में इसका नाम है पृथक्करण का नियम यानी अलग होने का नियम, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो देखो, हमने आपको पहले भी बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हो चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैंने यहां पे डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको देख के समझ सकते हैं, उसको लर्न भी कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम एक कैरेक्टर को चूज करते हैं, वो कैरेक्टर है हाइट ऑफ द प्लांट। मैंने वहां पे भी यही कैरेक्टर चूज किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी वो इसलिए चूज किया था ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो हमने कैरेक्टर चूज किया हाइट ऑफ द प्लांट। समझते हैं, इसका जो डोमिनेट कैरेक्टर होगा टॉल, रिसेसिव इज ड्वार्फ, इंडिकेटेड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। एलिल्स बनाएंगे तो इधर बनेगा कैपिटल टी, यहां बनेगी स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस कराएंगे, जो प्लांट बनेगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज द F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो पौधे बनेंगे वो पूरे पौधे कैसे होंगे, वो टॉल होंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो सेम लॉ ऑफ डोमिनेंस की रिएक्शन यानी क्रॉस है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्रॉस है लेकिन ये F1 जनरेशन तक ही है, ठीक है, जिसमें जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर था वो डोमिनेट होता आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस सेम क्रॉस को सिर्फ जो प्लांट यहाँ पे बना है इसमें अगर सेल्फ पॉलिनेशन हम करा दें, ठीक है, तो वो जनरेशन हमारी कहां तक बढ़ जाएगी, F2 तक बढ़ जाएगी। देखते हैं, इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो पेरेंट स्क्वायर बनेगी, एक तरफ कैपिटल टी और एक तरफ स्मॉल टी लिखेंगे, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां भी लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर को बना देंगे मेल और ये बन जाएगी फीमेल। क्रॉस कराते हैं, इसका इससे क्रॉस कराएंगे, जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसका इससे क्रॉस कराएंगे, जो चीजें आएंगी वो यहाँ पे लिख देंगे। तो क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी यहाँ पे लिख दिया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे लिख दिया। इसको क्रॉस से कराइए, क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी लिख दिया मैंने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको क्रॉस से कराइए स्मॉल टी और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल टी। ये है F2 जनरेशन। ये क्या है, F2 जनरेशन। और कोई भी क्रॉस F2 जनरेशन तक अगर बढ़ती है तो उसमें एक चीज ऐड होती है,
फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो आइए समझते हैं व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। देखो, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर हमें ऊपर से दिखते हैं, फिजिकली अपीयर होते हैं, उसे बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। और जो कैरेक्टर्स, जो रेशियो हमें बाय जीन होते हैं, उसे बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो आपको ऊपर से देखने में क्या पता चल रहा है कि ये है टॉल, ये भी है टॉल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये भी क्या है, टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। इट मींस 3 पौधे आउट ऑफ 4, जो 3 है वो है क्या, टॉल है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। आई होप आपको फिनोटिपिक रेशियो समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जीनोटिपिक रेशियो मैंने बताया जो जीन से होता है, ठीक है, जो प्योरिटी से होता है, यानी इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, आल्सो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो देखो आप कि अगर बात करें तो ये प्योर टॉल है, ये टॉल है लेकिन इंप्योरिटीज के साथ है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ है। ये भी टॉल है लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर है। तो क्या हो गया, एक टॉल 1, 2 इम्प्योर टॉल 2, और एक प्योर ड्वार्फ यानी 1। तो रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। तो मैं आपको समझाऊं कि इसको सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं। देखो, F1 जनरेशन जो था, यहां पे जो टॉलनेस थी ड्वार्फनेस के साथ मिक्स थी, ठीक है। लेकिन जो F2 जनरेशन में जो ये हिडन कैरेक्टर था यहां पे, यानी ड्वार्फनेस थी, एकदम अलग होके आपको दिखती है। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो कैरेक्टर यहाँ पे हिडन थे वो एकदम अलग से सेग्रीगेट होके यहाँ पे दिखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर इस लॉ की डेफिनेशन आपको चाहिए तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, आप डेफिनेशन को लर्न भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। देखो, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होती है वो होती है डाइहेब्रिड क्रॉस। और डाइहेब्रिड क्रॉस का मतलब होता है द क्रॉस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। जहां पे क्रॉस 2 कैरेक्टर्स को लेकर कराए जाते हैं उसे बोलते हैं डाइहेब्रिड क्रॉस। तो देखते हैं, जो पहला कैरेक्टर मैंने चूज किया शेप ऑफ सीड। और जो किसी जो होती है पी, उसकी अगर शेप की बात करें तो या तो वो राउंड शेप की होती है या तो रिंकल शेप की होती है, ठीक है। दूसरा हमने कैरेक्टर चूज किया कलर ऑफ सीड, या तो वो येलो कलर की होती है या तो ग्रीन कलर की होती है। इन दोनों कैरेक्टर्स में से जो राउंड है और येलो है वो एक डोमेटिक कैरेक्टर है, और रिंकल और ग्रीन एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो सारे डोमेटिक कैरेक्टर को एक साथ रखते हैं, रिसेसिव को एक साथ रखते हैं और क्रॉस कराते हैं। देखते हैं, हम राउंड और येलो को एक साथ रखेंगे क्योंकि वो डोमेटिक कैरेक्टर है, तो राउंड येलो को एक साथ लिख लिया, और रिंकल ग्रीन को हमने एक साथ लिख लिया क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। राउंड और येलो को इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई से, और रिंकल इनको इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो, इसके एलिमेंट्स बनाते हैं। तो यहां से एक आर आएगी और यहां से एक वाई आएगी, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस कराएंगे हम, इसके क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल। दिस इज द F1 जनरेशन, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद हमें क्या मिलता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसको चारों को मेल और चारों को फीमेल बना के क्रॉस F2 तक बढ़ाएंगे। और हम जानते हैं जो कोई क्रॉस F2 तक बढ़ती है तो परेट स्क्वायर बनता है। जब 4 है तो 4 × 4 16 बॉक्सेस बनेंगी यहाँ पे। तो देखते हैं, जो ये 4 बना हमारा कैरेक्टर, इसको चारों को एक तरफ लिख के मेल बना देते हैं, एक तरफ लिख के फीमेल बना देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस कराते हैं। यहाँ लिखा हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और सेम यहाँ पे वही लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब क्रॉस कराते हैं। इनका यहां क्रॉस कराएंगे, जो आएगा यहां पे लिख देंगे। इनका इससे क्रॉस कराएंगे, जो आएगा यहां पे लिख देंगे। इसका इससे कराएंगे और यहां पे लिखेंगे। इसका इससे क्रॉस कराएंगे और यहां पे लिखेंगे, एंड सो ऑन। फिर इसका उठाएंगे, इसका इससे कराएंगे, यहां लिखेंगे। इसका इससे क्रॉस कराएंगे और यहां लिखेंगे।
इसका इससे क्रॉस कराएंगे और यहां लिखेंगे, इसका इससे क्रॉस कराएंगे और यहां लिखेंगे। तो देखते हैं, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। इसका इससे क्रॉस करो, क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे लिख दिया मैंने। अब इसका इससे क्रॉस कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां पे लिख दिया। अब इसका इससे क्रॉस करो, बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लिख दिया मैंने। इस तरह से इससे क्रॉस कराओगे आप तो यहां क्या लिखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां लिख दिया। क्रॉस करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां पे लिख दिया। फिर यहां से इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहां पे लिख दिया। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां पे लिख दिया। इस तरह से हम क्रॉस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको, कुछ ग्रुप को बनाते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको कि यहाँ पे कौन से पौधे, देखो यहाँ पे जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है, ये है राउंड एंड येलो है ये। इसको इंडिकेट करते हैं स्टार से। ठीक है, राउंड येलो कैसे इंडिकेट किया, मैंने स्टार से इंडिकेट किया। अब देखो ये क्या है, स्टार, ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या है, स्टार ही है, यानी राउंड और येलो है। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये जो कैरेक्टर है वो छिप जाएगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर डोमिनेट होकर दिखेगा। तो ये भी स्टार है, ये भी जो है वो स्टार ही है, ये भी स्टार है, और ये भी राउंड और येलो है, इसमें स्टार ही है। अब यहां देखो डिफरेंस है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी ये आर तो राउंड है, लेकिन ये येलो, ये वाई क्या होता है भाई, ये होता है हमारा ग्रीन। तो क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन की बनाते हैं इंडिकेशन, वो लिखते हैं हैशटैग से, इंडिकेट करेंगे उसको हम हैशटैग से। तो ये हैशटैग है। और इसकी बात करें तो ये है राउंड एंड येलो यानी स्टार, ये है राउंड एंड ग्रीन, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये रिसेसिव हिडन हो जाएगा, डोमिनेट होकर दिखेगा हमें। तो ये है क्या, हैशटैग, ये है स्टार, ये है स्टार। ठीक है, लेकिन अब यहां देखो, ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर क्या होता है, रिंकल, और कैपिटल वाई क्या होता है, येलो, यानी रिंकल और येलो। कोई ग्रुप हमारे पास नहीं है, एक ग्रुप बनाते हैं रिंकल और येलो, इंडिकेट करेंगे थीटा से। तो ये क्या हो गया हमारा, थीटा। ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी है थीटा। ये क्या है, स्टार, राउंड एंड येलो। ये क्या है भाई, राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन क्या होता है, हैशटैग। ठीक है, और ये क्या है, ये है, ये हो गया रिंकल और येलो यानी थीटा। अब एक ये बना हमारा, ये सबसे डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या है, स्मॉल वाई, ये क्या है, रिंकल एंड ग्रीन। हमने ग्रुप बनाया रिंकल और ग्रीन, इंडिकेट किया इसको मैंने @ से। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आई। अब इसको काउंट करते हैं कि स्टार्स कितने हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी राउंड और येलो कितने हैं, 9 यानी 9। अब गिनो, आप काउंट करो कि हैशटैग कितने हैं, 1 2 3, हैशटैग कितने हो गए, 3। अब काउंट करो थीटा कितने हैं, 1 2 3 और @ कितना है, 1। इट मीन्स आपको ये ऊपर से दिख रहा है, तो जो कैरेक्टर ऊपर से दिखता है उसे क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, यानी फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं। तो क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी, 9:3:3:1। आपने देखा 9:3:3:1, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया डायहेब्रिड टॉस की, 9:3:3:1। अब बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की। ठीक है, तो मैंने एक रील भी अपनी बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जीनोटिपिक रेशियो को याद करने के डायहेब्रिड क्रॉस में। उसका रेशियो होता है, इसकी ट्रिक होती है 12-12-12-24-1, यानी 12-12-12-24-1। तो ये लिखा है मैंने 12-12-12-24-1। ठीक है, यानी 1:2:1:2:1:2:2:1 दिस इज द ट्रिक। आप इस ट्रिक से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो याद कर सकते हैं। आई होप आपको मेंडल के सारे लॉ समझ में आएंगे। अगर आपको इस लॉ को समझने के बाद अगर कोई भी दिक्कत होती है, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज
डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।